आज मैं आपको 110वां रूल करवा रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डेफिनेट आर्टिकल का रूल है। डेफिनेट आर्टिकल द होता है। ठीक है, इसमें हम इनके रूल सीखेंगे। पहला रूल ये बता रहा है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करते हैं और जिसका पहले से जिक्र किया जा चुका है, इसका मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है ना, सेंटेंस का जो भाव है, उस समय पता लग जाता है कि हाँ इसका पहले जिक्र किया जा चुका, तो उसमें हम द लगाएंगे। अब पहला सेंटेंस देखो, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। मतलब आप जो बुक आप चाहते हो ना वो आउट ऑफ प्रिंट है। मतलब विच बुक, द वन यू वांट, जो आपको चाहिए, कोई बुक नहीं, जो आपको चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो पर्टिकुलर बुक हो गई ना। अगला है लेट्स गो टू द पार्क, आओ पार्क में चले। तो मतलब पार्क कौन सा, उसके भाई आसपास कोई पार्क होगा, उसके टाउन का, उसके सिटी का, तो उसी में तो जाएगा ना, उसको छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगा। ये जनरल सेंस की बात है। फिर कह रहा है द गर्ल क्राइड, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। भाई लड़की चिल्लाई है ना, रोई, तो उस लड़की का जिक्र पहले किया जा चुका। तो इस सेंस में द का जो होता है, इस द का यूज़ करने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है, मतलब कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस करेंगे तो आ जाएगा। अगला बता रहा है व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास। भाई एक नाउन है, एक कोई भी नाउन है, जैसे काऊ है, डॉग है ना, ये सब क्लास है, मैन है, तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करें। देखो द काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल, जो गाय है बहुत यूजफुल एनिमल है, तो हम ये भी कह सकते हैं काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ये भी ठीक है। द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल, तो सभी हॉर्स नोबल एनिमल होते हैं। द कैट लव्स कम्फर्ट, बस सभी बिल्लियों की बात की गई है, तो कैट्स लव कम्फर्ट भी आ सकता है। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द बनियन इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री, तो फिग ट्री की काइंड है एक बनियन, तो बनियंस भी कर सकते हैं, बनियंस आर ए काइंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ए फिग ट्री मत कर देना, एक काइंड ऑफ फिग ट्री ही आएगा। ये कॉमन एरर करते हैं बच्चे। अब पहले वाले इंग्लिश में यूज किया जाता था मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेज फायर, वुमेन इज मैन्स मेट, लेकिन आजकल यूज किया जाता है ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन। तो मॉडर्न इंग्लिश में मैन वुमेन से पहले मतलब एक ए मैन और ए वुमेन के बाद है सारे के सारे आदमी और औरतें, तो कोई भी एक, तो वो पूरी प्रजाति क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसी सिलसिले में ये रूल लिखा गया है यहाँ पे। तो वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, ये भी ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में आता था, लेकिन आज ट्रेंड चेंज हो गया है। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स विद दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स, ये मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। थैंक यू।